जर्मनी और फ्रांस सीज फायर के लिए मध्यस्थता को तैयार। जर्मनी फ्रांस ने कहा युद्ध रोकना है तो बातचीत करनी होगी। फ्रांस ने कहा यूक्रेन को ईयू सदस्य बनाने में दशकों लगेंगे। जर्मनी ने कहा यूक्रेन से तत्काल रूसी फौज वापस लौट जाए। ये तेल और रूस का कंपल्शन है या वाकई पीस के लिए किए जाने वाले एफर्ट्स? श्याम सर। बिल्कुल, देखिए, जहां तक ये स्ट्रैटेजी की बातें हो रही हैं, जब मध्यस्थता होगी, कोई दूसरा कंट्री बीच बचाव करेगा, तभी युद्ध खत्म होगा। पर उनकी ऑब्जेक्टिव जो है पुतिन की, वो तो अपने हिसाब से वो पूरी करके ही दम लेंगे जैसा लग रहा है। और उन्होंने जो रीग्रुपिंग की है नॉर्थ से अब साउथ ईस्ट में और साउथ में, और उनको एक कॉरिडोर बनाना है, क्रेमिया को जोड़ना है और ओडेसा तक अपना प्रभाव ले जाना है, ब्लैक सी पे, अजोब पे, और उसके होते हुए बॉस्फोरस स्टेट्स के, डॉर्डेनल्स स्टेट्स के साथ मेडिटेरेनियन सी तक का कनेक्शन उनको जोड़ना है। सिर्फ यूक्रेन उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव इसके आगे भी है। तो इस पे जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी दूसरे देशों को करनी ही पड़ेगी। और जैसा बाइडेन जी ने भी कहा पुतिन को, बात कर लें, समझौता कर लें, और ये जो पॉस्चरिंग ना करें, और हम लोग बात करके इसको समझा सकते हैं। लेकिन पुतिन ने उनको कहा है, अपने कल के विक्ट्री स्टेटमेंट में भी कहा है कि हम तो अपनी नाजीवाद और फासिस्ट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने एक रुख दिया है कि हम वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। हमें याद है हमारे 20 लाख लोग मरे हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। दैट मीन्स न्यूक्लियर अटैक या दूसरे कंट्रीज के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। पुतिन को यह कहा जा रहा है बाइडेन की तरफ से कि आप यूरोपियन यूनियन को डिवाइड नहीं कर पाए, नाटो को डिवाइड नहीं कर पाए, लेकिन उनकी ऑब्जेक्टिव जो है पुतिन की, उनके स्पीच में भी क्लियर होकर निकली। जर्मनी, फ्रांस अगर मध्यस्थता करे और कोई भी हाथ बढ़ाए तो किसी न किसी को तो ये जो शांति का संदेश किसी उजले कबूतर के साथ। लेकिन ये जर्मनी और फ्रांस की तरफ से ये जो कहा जा रहा है, इसको नेटो के अंदर कैसे लिया जाएगा? अमेरिका क्या इसको होने देगा? वहां के वॉर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या इसको होने देंगे? वहां की वॉर मशीनरी इसको होने देगी? शिवाज सर 30 सेकंड में जवाब प्लीज। हाँ, देखो, ये सच्चाई है कि अमेरिका और जो वार लॉबी है, जो डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो चाहती हैं लड़ाई जितनी लंबी खिंचे। नेटो के अंदर कैसे लिया जाएगा इसको? नेटो में भी देखो, ऐसा ना, नेटो एक डिवाइडेड हाउस है। जो जर्मनी और फ्रांस है वो चाहते हैं ये लड़ाई बंद हो, क्योंकि वो गैस और ऑयल जो आती है रूस से, उस पर बहुत डिपेंडेंट है। वो चाहते हैं वो कंटिन्यू हो। और एक यूरोप का प्रेशर आ रहा है कि कहीं ना कहीं गैस और ऑयल को बंद किया जाए अगले 2-3 साल में। वो नहीं चाहते इसको, उसका इंपैक्ट होगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज हो रही है। आज अमेरिका और जो वार लॉबीज हैं वो चाहते हैं ये लड़ाई खिंचे, और जबकि जर्मनी, इटली और फ्रांस वो चाहते हैं ये लड़ाई जल्दी। जर्मनी, इटली, फ्रांस ऐसा क्यों चाह रहे हैं? ये भी एक मुद्दा ऐसा है, क्या वाकई वो क्या शांति के पुजारी हैं, या वाकई उनको अब अपने हित दिखाई दे रहे हैं और वो किसी भी दूसरे कॉन्ग्लोमरेशन से बड़ा है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।